हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीरीज सॉरी आई एम सो सॉरी, आप लोगों के लिए बहुत लेट कर दिया। कल पेपर है आपका और आज ये वीडियो अपलोड हो रही है 10 बजे। तो यार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि हो गया, लेकिन क्या कर सकता हूँ यार। ऐसी दिक्कत आ गई थी, आफत आ गई थी, जिस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, अब मैं जब गायब होता हूँ तो तुम लोगों को भी पता है कुछ धमाका लेके आता हूँ। जैसे इंग्लिश और संस्कृत में भी बहुत कुछ धमाका लेके आया था। इंग्लिश में ऐसा लेके आया था, तुम्हें खुद पता है कि क्या छपा है। जो नया स्टूडेंट है वो प्रूफ देख सकता है, चैनल पर डाला हुआ है। तो बस वही लेके आया हूँ। अभी अभी बिल्कुल आराम से मन से पढ़ लो, क्योंकि देखो 10 मिनट की ये वीडियो ले लेगी। इसके बाद मैं लगातार डालता जाऊँगा। देखो आधे घंटे की में आएगी तो दो दो चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवा दूंगा और सिखा दूंगा कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं। बस इतना सिखा दूंगा, ये सीख लो। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी मेरे को मिले हैं आईएमपी, मतलब समझ लो। अब तुम लोग खुद समझते हो इतना कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है मैंने अभी तक। तो वही बताने वाला हूँ। तो कुछ क्वेश्चन अभी जो इम्पोर्टेंट हैं इस पेपर से रिलेटेड हैं। बहुत अच्छा पेपर भी आ रहा है आप लोगों का, देख सकते हो आप लोग। बहुत अच्छे पेपर आया है, परेशान मत हो। पेपर कहीं नहीं गया यार, कहीं नहीं गया है। देखो यही है, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। आप लोगों का सब रहा, पेपर यहीं पर बैठा हुआ है आपका, कहीं नहीं गया है। तो पेपर कहीं ना जाएगा आपका। पेपर जो है वो ये आएगा। देखो इतने से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। देखो 4 नंबर में अभी ये कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा मैं आपसे। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं, लेकिन तो कितने छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं बताऊंगा, अभी सिखाऊंगा। टेंशन मत लो, वही सिखाऊंगा। हल्ला मत करो, बस शांति से पढ़ते रहो। जितना बताऊंगा उतना आएगा और कहीं जाएगा। तो मैं अभी ये NCERT आप लोगों की क्लास 10th की इस NCERT से बता रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर से देखो भाई 6 नंबर का आता है, सीधे 6 नंबर का आता है। इसलिए मैंने ये सिंपल इस चैप्टर को अलग से बिल्कुल 10 मिनट की वीडियो बनाया हूँ, इसलिए क्योंकि ये 10 नंबर का आ रहा है। सो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो करता भी नहीं। वैसे आपका पेपर तो यहीं पे कहीं गया थोड़ी है ना, परेशान क्यों करते हैं। कौन कहीं जाएगा अपना पेपर। तो वास्तविक का कितने नंबर का है? 6 नंबर का आ रहा है। इससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है अपना, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और सॉरी ऐसे कहता हूँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। यानी कितने टोटल 6 नंबर का। 1 + 2 + 3 यानी 6 नंबर का ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब जल्दी बताता हूँ 1 नंबर में क्या आता है। 1 नंबर में देखो यार, इनका नाम पूछ लेगा, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा, फेडिक काल बैटिक सौ का समयकाल कितना था, तो ये बता देना 1777। देखो थोड़ा जूम कर दूँ, देखो 1777 से 1855 तक, बस इतना ही आगा और कुछ नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है, 2 नंबर का कंप्लीट करना है। यहाँ से देखो जैसा कि 2 नंबर का आ रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन एक आ रहा है यहाँ से। तो मैं बता देता हूँ कौन सा आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी सिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वालिटी HT कर लो यार, बिल्कुल 108 आता है ना, वो उसको कर लो, क्योंकि यार मेरी वीडियो वो थोड़ी धुंधली आएगी। अगर HD कर लोगे तो अच्छी क्वालिटी आएगी। चलो इस पर समझाता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि यार टाइम बहुत कम बचा है और मेरे को पूरी क्वेश्चन तुम लोगों को एक एक बताऊंगा। बस वहीं जो जो आएगा वही बताऊंगा। देखो इसका एक बता देता हूँ। निम्न में अभाज्य गुणनखंडों के व्यक्त में लूक्लियर को दिखाता हूँ पहले के पेपर में आता है या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो मैं दिखाई देता हूँ। देखो ऐसा मत सोचना फिर कि यही आ रहा है, फिर ये कहोगे यही आ रहा है, नहीं। दिखा बस रहा हूँ कि कौन कैसे आता है इसका क्वेश्चन। एक सेकंड दो मेरे को। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आया है या 148 का अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए, और ये है अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। इसमें आया था 148। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा आ रहा है आपके पेपर में। तो पहले सीख लो कैसे करते हैं, फिर चाहे कौन सी संख्या आ जाए, चेंज भी हो जाएगी ना संख्या, वो भी कर लोगे तुम लोग। ठीक है, मुझे विश्वास है फिर तुम लोग कर लोगे, इतना नहीं है। तो मैं एक बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ 140 का। ठीक है, कैसे करना है देखो, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो 140, अपनी बुक रख लो खोल के, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे करना है, पहले आपको देखना है इसकी LCM लेते हैं, ऐसे ही लेना है यार, और कुछ थोड़ी करना है। बहुत सरल है, तुम लोगों को खुद आता है, लेकिन तब भी सिखा देता हूँ। 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का जाएगा, शुरू छोटी संख्या से लेंगे, 70। ठीक है, अब इतना तुम लोग लगाओ भाई, 10th में हो तुम लोग। अब मैं ऐसे बच्चों जैसे मैं पढ़ाऊँगा। 2 फिर 2 से जाएगा वो, तो अभी छोटी संख्या ई से जाएगा, तो 35। आप इसमें भाग कितने से जाएगा? अब भाग देखो 5 से, देखो 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से तो जाएगा नहीं, अब 5 से जा रहा है, तो 5 7 35। अब तो 7 से 7 ही का जाएगा, और किसी का पहाड़े से आता नहीं है। तो क्या हो गया, ये आ गया। अब इसको लिखो कहाँ पे, 2 × 2 × 5 × 7, ऐसे लिखते हैं ना।
अब क्या करना है, दो संख्या जो सेम है उसको लिख दो क्यू, यानी ये दो संख्या है 5 और 7। लो हो गया ये अभाज्य गुणनखंड 140 कर लो, ऐसे लिख देना है पेपर में, सेम टू सेम रख दो। मिल गए नंबर, 2 मार्क्स फ्री है भैया, 2 मार्क्स फ्री में लगा यार। देखो तुम लोगों को, और प्रीवियस ईयर पिक्चर में पेपर में भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को, रुको। प्रीवियस पेपर में आया नहीं आया, देखो क्या आता है 140 का, देखो ये है, ये 140 का अभाज्य खंड गुणनफलों के व्यक्त कीजिए। आया नहीं आया, 2024 का पेपर है, इससे आया। ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये आपका देखो इसमें रेड ब्लू पत्ती है और ये इसमें रेड, ये दूसरे पेपर। अब ये थोड़ा दूर रख लिए इसको, ये थोड़ा दूर है, इसको इससे नहीं पढ़ना है अभी आपको, ये थोड़ा आपको ओवर दे जाएगा, समझ रहे हो ना। 140 मेरे को दिक्कत कर देगा तो ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही करना है ये ऑल। अब ये उसकी प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है, तुम लोगों की जिम्मेदारी लो, अच्छे से दिखा देता हूँ। और देखो कौन कौन सी संख्या कर लो, देखो रुको इम्पोर्टेंट भी बता देता हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। या तो आएगा देखो 140 या 156 या 182। एक और कर लो, एक और बताता हूँ, रुको इससे देख के बताता हूँ, हम लोग चाह रहे होंगे उससे देख के बताओ, है ना। लो ये कर लो, सारी कर लो, ये सारी करो, मैं नहीं कहूँगा कि तुम एक करो, भाई चारों करो, सब करो, ठीक है, करके बढ़िया आंसर निकालो, ठीक है, बाकी ये कंप्लीट कर लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से 2 नंबर का आना है भाई, ये आ जाए या इसमें से आ जाए कोई क्वेश्चन, तो देख लो कौन सा आता है। देखो अब ये 2 सेकंड वाला और करवा देता हूँ, एक ठीक, देखो इसमें कैसा है, ये सिखा दूंगा तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये सिखा दूंगा तो ये वाला बन जाएगा, बाकी ये वाला तो मैं कंप्लीट करा दूंगा एक, ठीक है। ये आ रहा है लगभग, इसका टिक लगा हुआ है तो ये आ रहा है लगभग, ये आया तो 2024 में, 25 में आया था शायद ये, ठीक है। और ये 24 में ये 26 में, ये भी 24 में ये भी आया, और ये आएगा 25 में, आप 26 में आएगा ये आपका, ठीक है। ये वाला कंप्लीट कराता हूँ, ये कैसे करना है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बहुत सरल है, गाइड है, रुको गाइड में दिखाता हूँ अच्छे से, मैं इतना परेशान नहीं हूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अब देखो यही है, देखो सेकंड यही वाला है, ठीक है, पूर्णांकों का योग वाला है, देखो निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ में दीजिए। अब 26 और 91 का बता देता हूँ कैसे करना है, देखना दफ्ती में ही बता देता हूँ साथ में, देखो कैसे करना है आपको। देखो अपन को करना है ऐसे, पहली संख्या अगर ऐसी आ जाए, देखो 26 और 91 का, देखो आता है कि नहीं आता है वो भी देख लो, दिखाई देता हूँ यार, तुम लोग परेशान ना करो मेरे को बाद में। वाह ये देखो क्या आया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और सी का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये एचसीएफ है, ये थोड़ा अलग है, पूर्णांकों का जांच ठोक दिया है, बाकी है वही, इसमें जांच ठोक दिया गया है, तो जांच अलग होती है, जांच वाला क्वेश्चन भी आता है, जांच वाला यार आया होगा, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, जांच वाला बहुत आता है यार, ना उसके थोड़ी बताता हूँ ना, फुल विथ प्रूफ भाई, बिल्कुल विथ। अरे यार ये तो 10 मिनट से ज़्यादा हो गई वीडियो यार, बहुत लंबी हो गई यार बातें करते करते। चलो चलो प्रूफ भाड़ में जाएगा, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ देखो पहले ये सीखो जल्दी से क्वेश्चन, यार तुम लोगों की एक्सरसाइज ही कंप्लीट नहीं हुई है यार इससे, तो यार बहुत सोचा था मैंने तो यार कि 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा ये चैप्टर ही, तुम लोगों के प्रूफ के चक्कर में इतना टाइम। देखो कैसे करना है, देखो इसमें पहले देखो 26 का लेना है अपन को, क्या एलसीएम लोगे कितना आएगा, देखो 26 का लोगे, देखो दो से कटेगा 13, हम जल्दी जल्दी करेंगे, देखो 13 पहले 2 से कटेगा 13 आएगा, और 13 से कटेगा, फिर 13 किसी से कटता तो कितना आ जाएगा 26 का 2 गुणे 13, ठीक है। इसका भी करेंगे, जैसे ही 2 का करेंगे तो 2 का देखो पहले कर रहे हैं, पहले से ये 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा तो 7 गुणे फिर 13 से कटेगा, ठीक है। तो ऐसे आता है, तो एलसीएम लोगे तो इन सारों का गुणा कर देना चाहिए, और एचसीएफ करो तो देखो ये 13, तो एचसीएफ आ गया अपना 13, देखो ये आ गया एचसीएफ 13, और एलसीएम कितना आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको कॉमन लेते हैं तो 2 गुणे 7, 2 गुणे 13, देखो इसका एचसीएफ करोगे कितना आ रहा है 182, ठीक है 182 आ रहा है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या कह रहा है सुनो, पूछ क्या रहा है, एक पूरा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा इनका मल्टीप्लाई करने पर इसका एलसीएम और एचसीएफ यानी 13 और 182 का
देखो 13 और 182 का मल्टीप्लाई करने पर दोनों बराबर इक्वल आए कि नहीं आए। देखो ऐसे 2691 बराबर ये 13 182, इन दोनों मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई और संख्याओं का मल्टीप्लाई दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। दोनों बराबर ही आता है। देख लो 182 देखो इसका आ रहा है 2366, तो इसका भी 2366 आ रहा है। ठीक है, तुम लोग गणना करके देख सकते हो। ये सत्यता की जांच ऐसे ही करना है, ऐसे करके दिखा देना बिल्कुल सेम टू सेम, और आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। देखो ऐसे ही सारे करने हैं आपको। ये आता है, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा। मैंने ये एक दिखा दिया था आपको अभी, और देखना है क्या तो रहने दो यार, इतना परेशान मत करो। मैं फिर ढूंढते रहूँगा घंटा लो। हाँ पेपर में फिर देखता हूँ कि लिए क्वेश्चन सीखो तुम लोग यार। देखो क्वेश्चन नहीं सीखोगे परेशान तुम लोग होंगे वहाँ पे। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे तुम लोगों को प्रूफ नहीं दिखाऊंगा घंटा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चे भी बैठे हैं यार, तुम लोगों के लिए थोड़ी ना हूँ, और बच्चे भी बैठे हैं यार। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ये आया ना। देखो ये क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये आया था देखो अभी, यहाँ से आया था। देखो यहीं से आया था ये क्वेश्चन। देखो ऐसे आया था ना, ऐसे में कहो 96 और 102 404 का, तो ये यहीं से आया था। देखो यहीं से आया था। देखो 104 का, और इसका आया है 96 का। ठीक है, ऐसे आया था, यही वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक ना एक यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा 2 नंबर का, क्योंकि लिखा हुआ है फिक्स है। इस पेज से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, कोई भी आ सकता है, या फिर देखो एक ये आ सकता है, तो 5वीं वाला क्वेश्चन वाला। तो ये वाला हम लोग देख लो, इसको तो थोड़ा रट लेना, क्योंकि देखो ये रटने वाली चीज़ें लैंग्वेज में है। क्योंकि ये देखो कैसा कैसे लिखना है। हम जानते हैं कि इसमें को मार्क लगा देता हूँ। हम जानते हैं कि 2 गुणे मतलब 3 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। तो गुणनफल 5 नहीं है, मतलब इनका गुणा मतलब वो एलसीएम किया ना, एलसीएम किया तो 2 5 नहीं आया, तो 5 नहीं है। अतः किसी प्रकार की संख्या का एन के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाजित हो जाती हैं, और यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है, यानी 0 के जो 5 से विभाजित हो जाए वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। तो देखो ये वाला कंप्लीट हो गया। बाकी मैंने ये वाला कंप्लीट कराई थी। ये वाला देखो, ये वाला देख लो, इसका आंसर देखो। इतना आंसर की दिखा देता हूँ। ये आंसर की इसका देखो, इसी यहाँ से ये आंसर की ये वाला देख लो। ये वाला कंप्लीट हो गया है। अपनी 1 एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकंड एक्सरसाइज देखो, सेकंड एक्सरसाइज देख लेता हूँ मैं क्या है। 1 सेकंड रुकना, देखता हूँ। ये मैं एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुम लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये तुम लोगों के लिए थोड़ा काम आ जाए। तो कोई 1 सेकंड देना यार, तुम लोगों को कुछ धमाका लेके आऊँ ना मैं। अब देखो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। देखो ये आएगा √3 को टिक लगा लो, या √2 को लगा लो। ठीक है, रुको रुकना 1 सेकंड। √2 √3 रहने दो, √3 को लगा लो बिल्कुल 100%, और ये लगा लो क्वेश्चन। ठीक है, मैं सिखा देता हूँ, परेशान मत हो। ये सिखा देता हूँ, √5 का सिखा देता हूँ। ठीक है, √5 का सीख लो, √3 बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, √5 का सिखा देता हूँ। रुको, √5 बड़ी हो जाएगी वीडियो। ये वाली इतनी कंप्लीट कर दूंगा यार। ठीक है, मैं ये अभी इतनी कंप्लीट करता हूँ। ये अगली वीडियो में ये भी कंप्लीट कर दूंगा, और नेक्स्ट अध्याय 2 अध्याय भी पूरा कंप्लीट करके छोड़ दूंगा। ठीक है, वो थोड़ी बड़ी आएगी, 15-20 मिनट की वीडियो। थोड़ी एक प्रॉब्लम आ गई अभी, इसलिए थोड़ा मैं छोड़ रहा हूँ ये वाला। नहीं तो ये कंप्लीट करा दे, बहुत सरल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी कंप्लीट साथ में करा दूंगा, और सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो थे देख लेना, इसी के 10-15 मिनट बाद वो वीडियो डल जाएगी। परेशान मत हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।